सिर्फ एक युग की नहीं, एक लंबी यात्रा थी। पैलेलिथिक से शुरू हुआ सफ़र मेसोलिथिक से गुजरता हुआ नियोलिथिक तक आया। आइए इन तीनों युगों का एक रोचक तुलनात्मक सफ़र करते हैं। पैलेलिथिक यानी सबसे पुराना पत्थर युग, मेसोलिथिक मध्य पत्थर युग और नियोलिथिक नए पत्थर का युग। पैलेलिथिक के पत्थर ठोस और श्लील होते थे। मेसोलिथिक में औजार छोटे और तीखे हो गए, लेकिन नियोलिथिक में औजार बनने में सुंदर, चमकदार और कृषि के लिए उपयोगी। पैलेलिथिक मानव रहता था गुफाओं में, मेसोलिथिक में उसने बनाए अस्थायी झोंपड़े और नियोलिथिक में घर बनाए, गांव बसाए। पैलेलिथिक में था शिकार और जंगल की रोटी, मेसोलिथिक में मछली शिकार और बीज, लेकिन नियोलिथिक में खेती, पालतू जानवर और घर का खाना। पैलेलिथिक मानव था एक जिंदा रहने वाला प्राणी, मेसोलिथिक ने उसे कुछ सोचना सिखाया, लेकिन नियोलिथिक उसने कला, संस्कृति और आस्था दी। कपड़ों में भी क्रांति हुई। पैलेलिथिक में जानवर की चमड़ी, नियोलिथिक तक कपड़े बुनकर रंगीन पहना जाने लगा। पैलेलिथिक में जानवर शिकार थे, मेसोलिथिक में कुछ पालन शुरू हुआ, पर नियोलिथिक में जानवर बन गए परिवार का हिस्सा। नियोलिथिक तक मानव ने समझ बनाना सीख लिया था। अब हर किसी का एक काम था, एक पहचान थी। इन तीनों युगों में हर रूप में बदलाव था, जीवन से लेकर सोच तक, हथियार से लेकर परिधन तक, और इसी बदलाव ने मानव को बनाया सामाजिक प्राणी। पैलेलिथिक ने सिखाया कैसे जिंदा रहें, मेसोलिथिक ने दिखाया कैसे समझें, नियोलिथिक ने बताया कैसे जिएं। लेकिन जब मानव ने पत्थर का पूरा उपयोग कर लिया, तब उसने धरती के पेट से निकाला एक नया धन, तांबा, और हुआ एक नए युग का आरंभ, चालकोलिथिक एज। नियोलिथिक युग ने मानव को नए रास्ते दिखाए, लेकिन हर नए रास्ते के साथ आई नई मुश्किलें भी। नए घर थे, पर उन्हें गिरने से बचाना था। अनाज था, लेकिन उससे बचाना था। और पहली बार मानव को प्रकृति, रोग और आपस में टकराव का सामना करना पड़ा। गांव नदी के किनारे थे, लेकिन कभी कभी वही नदी बन जाती थी तूफान, बाढ़, सूखा, तेज आंधियाँ, इन सब ने नियोलिथिक जीवन को हिला दिया। बिना पक्के मकान के, बिना भरोसेमंद सुरक्षा के, एक तूफान पूरे गांव को मिला सकता था। अनाज जमा तो होने लगा, लेकिन उसे बचना एक नई चुनौती थी। चूहे, कीड़े, बरसात, इन सब ने मानव को सिखाया कि सिर्फ उगाना काफ़ी नहीं, सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। जब लोग एक जगह टिकने लगे, तब ज़मीन और पानी के लिए तनाव बढ़ने लगे। पहली बार मानव को समझना पड़ा कि दूसरे गांव के लोग मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी। जब जानवरों के साथ जीना शुरू हुआ, जब लोग एक जगह पर रहने लगे, तो आई एक और मुसीबत, बीमारियाँ। ना दवा थी, ना डॉक्टर। जुकाम, बुखार, चेचक और चोट, कुछ भी जानलेवा बन सकता था। नियोलिथिक युग में मानव ने पहली बार मृत्यु को समझा। पहली बार दफनाया गया, जलाया नहीं। हर कब्र में होती थी एक कहानी। कुछ लोगों के साथ दफनाए जाते थे गेहूं के दाने, जैसे वो अगले जन्म में काम आएंगे। नियोलिथिक मानव ने बहुत कुछ सीखा, पर उसकी सोच और ज्ञान की सीमा भी उसकी चुनौती थी। वो बारिश को बुलाना जानता था, पर बारिश क्यों आई या क्यों गई नहीं जानता था। ये था वो समय जब कल्पना और धर्म शुरू हुए, क्योंकि जब समझा नहीं जा सकता तो माना जा सकता है। मिट्टी के घर,
बिना नींव के, बिना लोहे के, बिना सीमेंट के एक तेज बारिश में बिखर जाते थे। नियोलिथिक मानव ने बनाया, गिरा, फिर से बनाया, हर बार सीखा, हर बार आगे बढ़ा। लेकिन व्यक्ति अब जी नहीं सकता था। हर काम, चाहे खेती हो, रक्षा या इलाज, अब समुदाय पर निर्भर था। ये एक चुनौती थी, पर इसी ने दिया सामूहिक जीवन का बीज। हर मुसीबत के बाद नियोलिथिक मानव ने सिर्फ जीवन ही नहीं, सभ्य समाज को चुना। उसने सीखा कि हर परेशानी एक सीख बन सकती है। यह था नियोलिथिक मानव का असली परीक्षा। नए युग के नए सवाल और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश, और इसी में छुपा था एक नए युग का जन्म। नियोलिथिक युग में सब कुछ था, खेती, बस्ती, कला, संस्कृति, पर हर युग का अंत होता है। जब धरती से पत्थर के अलावा कुछ और निकला, एक नया युग जन्मा, और नियोलिथिक युग ने धीरे धीरे अपनी जगह दे दी चारकोलिथिक एज को। कहीं एक पहाड़ी को नीचे किसी ने एक चमकदार धातु देखी, जिसे आग में तपाने पर वो नरम हो जाता था और नए औजार बन जाते थे। यह था तांबा, और इसी तांबे ने शुरू किया था नया क्रांति। नियोलिथिक औजार अब भी काम आ रहे थे, लेकिन कॉपर के औजार मजबूत, टिकाऊ और दिखने में भी सुंदर थे। शुरू में लोग स्टोन पर और कॉपर दोनों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग का नाम पड़ा चारकोलिथिक। कॉपर प्लस लिथिक, तांबा और पत्थर दोनों का युग। अब सिर्फ खेती, कल्पना और कला नहीं, मानव ने आग के साथ खेला और सीखा धातु का रूप कैसे बदला जाए। यह था मेटलर्जी का प्रारंभ। नियोलिथिक मानव अब सिर्फ कलाकार नहीं, वैज्ञानिक भी बन गया था। यह बदलाव सिर्फ औजारों का नहीं था। नियोलिथिक की कला, मूर्तियाँ, पोएट्री सब चारकोलिथिक युग में भी चली गई। मानव ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं छोड़ा, उसमें नया रंग भर दिया। अब तांबा एक मूल्य वस्तु बन गया। लोग तांबा के लिए दूर दूर के गांव से सौदे करने लगे। ये व्यापारिक समझ के विकास था, जहाँ तांबा, गेहूँ, जानवर, मूर्तिकाएं सब एक बाजार का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे लोगों ने पत्थर के औजारों को छोड़ दिया। पोइट्री में आए, डिज़ाइन आए और गांव से आकर बदलने लगे, और यह नियोलिथिक युग का अंत का प्रारंभ था। पर एक चीज़ नहीं बदली, मानव की आस्था, उसकी भावनाएं। अब मरने वाले के साथ सिर्फ बर्तन नहीं, तांबा भी दिया जाता था, शायद उसकी अगले जीवन में ज़रूरत हो। आज जब हम भारत के हर कोने में देखते हैं मिट्टी के घर, हाथ के बने बर्तन, पारिवारिक व्यवस्था को समझते हैं, ये सब शुरू हुआ था नियोलिथिक युग में। यह था एक आदि युग जिसमें इंसान ने अपनी पहचान ढूंढी। पत्थर से तांबे तक का यह सफ़र सिर्फ समय का बदलाव नहीं, मानव की सोच, उसकी कल्पना और उसकी बढ़ेगी।